पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी, वो हो गया है अब गिरफ्तार। ये देख लीजिए, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। और तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि कुछ दिन हम वीडियोस नहीं बना पाए कुछ मसरूफियात की बिना पर। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। एक आपको न्यू अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत है कि हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी जो है वो एजेंसी का बंदा पकड़ा गया। बकौल इनके के एक एजेंसी का बंदा पकड़ा गया, लेकिन हम आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी एजेंसी का नाम लेकर भी ये बात की जा सकती है, जबकि आप ये बात जानते हैं कि सीमा सचिन इस टाइम पर हिंदुस्तान में मौजूद है। चले मान लेते हैं आपने उसे पकड़ लिया, आपकी बड़ी एफर्ट थी, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठी आपके मुल्क में आ गई, क्या ये उसका साथी नहीं हो सकता? ये उसका मिलावा शख्स नहीं हो सकता जो आपके हिंदुस्तान में? हम बार तमाम यूट्यूबर से बात करते हैं कि शाहिद रिंद का अब तक पता नहीं चला, वो वांटेड है, पाकिस्तान से गायब है, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो हिंदुस्तान में मौजूद था। इसकी पूरी की पूरी टीम जो इसके साथ मौजूद थी, जो काम कर रही थी, वो हिंदुस्तान में किस मकसद के तहत दाखिल हुई है ये बात कोई नहीं जान सकता। आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त पर ये जिस तरह खुशी के मिजाज में और बेहतरीन मिजाज में जिस तरह ये अपने शॉर्ट्स बनाकर वायरल कर रही है, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि लैंडलाइन यूज नहीं कर सकती, कि अगर किसी भी मोबाइल से यूज करेगी यकीनन इंडिया की एजेंसियां इसको पकड़ लेगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अपनी वीडियोस के जरिए भी पैगामात की रसाई कर रही होगी, क्योंकि देखिए बिल्कुल कंटेंट मुख्तलिफ हो चुका है। बरसात के बाद एक वीडियो, उसके बाद एक वीडियो उसने कोई डाली होगी, उसके बाद ये तकरीबन शॉर्ट्स पर अब ये अलग अलग चीजों को नुमाया कर रही है। मैं तमाम हिंदुस्तानी दोस्तों को एक बात कहना चाहता हूं, आप ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर कोई बात करे, और हम यही बात कहते आए कि जब भी वहां पर कुछ ऐसा होगा आपने सीमा को छोड़ना है और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देना है। हम पहले ये कह चुके हैं कि इस बंदी से प्रॉपर इन्वेस्टिगेट की जाए, इसे जेल में डाला जाए, पूछा जाए कि आखिर ये वहां क्यों और किस मकसद के तहत दाखिल हिंदुस्तान में हुई है। ये पबजी की लव स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान सियासत करने का, मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान एक सियासत करने का, कि मुस्लिम फसादात और हिंदू फसादात को उकसाया जाए और उनके ऊपर मजीद चीजें खराब की जाए। हम वाज़े तौर पर तमाम यूट्यूबर से बात कर चुके कि आखिर इसे क्यों छोड़ा गया है। हमने कई मिसालें दी कि पंजाब के ओकाड़ा शहर से एक शख्स इसी तरह दाखिल हो गया था, उस बकौल उसके वो तो गलती से दाखिल हुआ था कि घूमने आया हुआ था, वो 14 साल की सजा उसको दी गई। तो आखिर सीमा में से कौन से सुरखाब के पर लगे हुए जो सीमा को इतना आजाद छोड़ा जा रहा है, और वो बड़े कंफर्ट लेवल के अंदर शॉर्ट्स बना रही है, वीडियोस बना रही है, हिंदुस्तान के लोगों को ललकार रही है, उनको बुरा भला कह रही है, लेकिन किसी के माथे पे शिकन तक आने को तैयार नहीं है कि वो लोग इसे अरेस्ट कर सके या इसको पाबंद कर सके। हत्ता कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना, दो मुल्कों के दरमियान इस तरीके की नफरत फैलाना, इसको किसने ये छूट दे रखी है? अपने बच्चों को भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं, और आप लोगों को यह वाजे किया जा रहा है, जैसे आपने रिपब्लिक डे पर देखा कि जिस तरह तिरंगे की इसने साड़ी पहनी, तो इसने वाजे ये किया कि जैसे सबसे बड़ी जो है वो इंडियन हिंदुस्तानी ये है। इस दरमियान दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। लोग कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, हम ये कह रहे हैं पूरी की पूरी दाल काली है। बराए मेहरबानी इस चीज को हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ना जोड़ा जाए, इस चीज को मुसलमान और हिंदू से ना जोड़ा जाए। इस बंदी को आप अरेस्ट करें। हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा काम होता है उसके बाद आप ये शिकवा करें कि देखें हमने एक पाकिस्तानी को सपोर्ट दिया, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको ऑन भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि देखें एक वाज़ेह दलील मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप पंजाब साइड के किसी भी बंदे से बात करेंगे ना, वो भले उर्दू में बात कर रहा हो लेकिन उसके एक्सेंट में पंजाबी एक्सेंट जरूर आता है। यहां के किसी भी सिंधी से बात करें, भले उर्दू में बात करें, लेकिन सिंधी एक्सेंट जरूर आता है। ये बंदी जो बचपन से उधर रही है और कराची जैसे शहर में भी, इसकी उर्दू इतनी क्लियर कि इसमें सिंधी एक्सेंट ही नजर नहीं आता। बहुत सारी बातें सचिन की लैंग्वेज को ले ले तो उसकी लैंग्वेज में वाजे हो जाता है कि ये उस इलाके का, आप लोग भी पहचान सकते हैं, लेकिन हम ही नहीं पहचान पा रहे कि ये आखिर कौन है भाई, ये कहां से आई है। और कहीं ये प्लान इसलिए तो नहीं कि फिर से हिंदू मुस्लिम फसादात को बढ़ावा दिया जाए, कहीं फिर से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बात रखकर सियासत की जाए। बराए मेहरबानी हम तमाम उन लोगों को कहना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज उठाएं
और इसको कस्टडी में दिलवाएं कि आप इसको कस्टडी में लें। उसके बाद इसे पूछताछ करें कि आखिर ये किस तरह और क्यों इधर दाखिल हुई है, और अगर ये आई भी है या तो नेशनलिटी दें उसको, नेशनलिटी नहीं दे रहे तो इस पर लानत बेच के या तो उसको अंदर डालें। लेकिन इस तरह से मजाक बनाना, आपकी रियासत का भी कि रोज टिकटॉक बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और अब फिर से एक नाम पाकिस्तान पे लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहा। हमने आपको पहले ही कहा था चंद यूट्यूबर्स हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वरना मीडिया लोग इसके बारे में जानते तक नहीं और लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। खैर, हमने आपको वाज़ेह तौर पर बताया कि शाहिद गायब है। कई लोग इसके जो साथ थे जिन्होंने सहूलत कारी की इसको हिंदुस्तान पहुंचाने के लिए, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। यकीनन वो हिंदुस्तान में मौजूद है, और हमारा इंटरव्यू आप देख सकते हैं डॉक्टर रोशन अली अजीम के साथ जो हमने किया था, उसमें भी उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।